हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। आज दिनांक है 30 दिसंबर 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 145 हम करेंगे, जिसमें दो भाग हैं, भाग ए और भाग बी। भाग ए है हमारा हिंदी की कार्यपत्रिका का और भाग बी है हमारी ईवीएस की जो पाठ्य पुस्तक है हमारे आसपास यानी आवर सराउंडिंग, उसमें से हमारी वर्कशीट बी है। तो इसी वीडियो में आपको दोनों भाग कराए जाएंगे, बने रहिए वीडियो के अंत तक। पहले हम करेंगे भाग ए जो हिंदी की कार्यपत्रिका है और कक्षा 4 के लिए। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए, ए बी या सी, जो भी आपका सेक्शन है। आज की इस कार्यपत्रिका में हम पत्र लेखन सीखेंगे। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपनी शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और खुश भी होंगे। बच्चों, आजकल व्हाट्सएप, ईमेल, एसएमएस का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, परंतु पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ है। पत्र लिखना भी एक कला है। आइए जानते हैं कि इसे किस प्रकार लिखा जाता है। पत्र दो प्रकार के होते हैं। औपचारिक पत्र, इस प्रकार के पत्र हम प्रधानाचार्य, व्यापारी, संपादक आदि को लिखते हैं। अनौपचारिक पत्र, इस प्रकार के पत्र हम अपने मित्र, चाचा, माता पिता, भाई बहन आदि को लिखते हैं। तो जो अपने हम रिश्तेदारों को, अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं वो होते हैं अनौपचारिक पत्र, और उनके अलावा अगर हम किसी को पत्र लिखते हैं तो वो होते हैं औपचारिक पत्र। जो हम किसी काम से संबंधित लिखते हैं वो औपचारिक पत्र होते हैं। भाग एक। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस के चलते हुए भारतवर्ष में लॉकडाउन घोषित कर दिया गया था। जब हम लॉकडाउन के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ शब्द या वाक्यांश आते हैं, जैसे मास्क, बंद, सामाजिक दूरी, सैनिटाइजर, बार बार हाथ धोना, बुखार आदि। आइए बच्चों, आज इन्हीं शब्दों के साथ अपने दोस्त को पत्र के द्वारा अपना अनुभव साझा करते हैं। देखिए, तो यह है अनौपचारिक पत्र, क्योंकि हम अपने दोस्त को लिख रहे हैं। भेजने वाले का नाम, स्थान, दिनांक, प्रिय मित्र, यहां पर आपको अपने मित्र का नाम लिखना है। तुम कैसे हो, आशा करता या करती हूं तुम ठीक होगे। अब यहां पर अगर आपका प्रिय मित्र, यहां पर मित्र या सहेली है, लड़की है तो करती हूं, और अगर क्या है यहाँ पर अगर आप लिख रहे हैं जो वो लड़की है तो आशा करती हूँ लिखेगी, और अगर वो लड़का है तो आशा करता हूँ लिखेगा। तुम ठीक होंगे। अब यहाँ पर हमें देखो शब्दों का प्रयोग करना है इनका। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जैसा कि तुम जानते हो कि क्या है, कोरोना वायरस फैल रहा है, और अब भी बेटा कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से ओमिक्रॉन फैल रहा है, तो आप सावधानियां बरतने। तो यहाँ पर आप उसी के बारे में लिख सकते हैं कि कोरोना वायरस के फैलते हुए स्कूलों को बंद कर दिया गया है, लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिससे क्या है, हमें घर पर ही रहकर पढ़ाई करनी पड़ रही है, या घर पर ही रहकर हम पढ़ाई कर रहे हैं। सब कुछ बंद हो गया है, विद्यालय बंद हो गए हैं, स्कूल हमारे बंद हो गए हैं, कॉलेज बंद हो गए हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, अब सामाजिक दूरी का ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें सामाजिक दूरी का ध्यान रखना चाहिए। सैनिटाइज़र का प्रयोग करना चाहिए। जब भी हम घर से बाहर जाएं या घर पर आएँ तो हमें अपने हाथों को साबुन और पानी से बार बार धोना चाहिए। बुखार, खांसी या जुखाम, इस तरह से कोई भी क्या आए, हमें दिक्कत हो, परेशानी हो, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाकर अपना क्या कराना चाहिए, इलाज कराना चाहिए। तो यहाँ पर आप सभी ये बातें लिख सकते हैं, और आप कोई और अपनी तरफ से भी बात जोड़ सकते हैं इसमें कि उम्मीद करते हैं कि विद्यालय जरूर थोड़े दिन में ज़रूर खुल जाएंगे, थोड़े दिन में ही खुल जाएंगे, और हम फिर से मिलकर एक साथ खेलेंगे, बातें करेंगे, खाना खाएंगे और पढ़ाई करेंगे। तो यहाँ पर आप सारी बातें ये लिख सकते हैं, या अपनी तरफ से कोई और बातें भी इसमें जोड़ सकते हैं। तुम्हारा मित्र, नाम, ये यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, और ऊपर जो नाम आया था वहाँ पर आपको अपने मित्र का नाम लिखना है। भाग दो। बच्चों, आपको अपनी बुआ जी की शादी में किसी ऐसी जगह जाना पड़ रहा है जहां मोबाइल नेटवर्क कम होने के कारण आप फ़ोन द्वारा विद्यालय का कार्य करके नहीं भेज पाएंगे। यह कारण बताते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को एक सप्ताह के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। इसके लिए आप संकेत पेटी के में दिए गए शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए क्या क्या है, कक्षा, दिनांक, शादी, निवेदन, अवकाश, नेटवर्क।
तो ये हमारे शब्द हैं, हमें इन शब्दों का प्रयोग करते हुए क्या करना है, एक पत्र लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए, सेवा में, सेवा में श्रीमान, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य। अगर यहाँ पर आप प्रधानाचार्य लिखते हैं तो यहाँ पर श्रीमती लिखना और यहाँ पर आपको अपने विद्यालय का नाम, ठीक है, और यहाँ पर एड्रेस कि आपका विद्यालय कहाँ है। श्रीमान जी, इतना लिखकर आप देखिए यहाँ पर दिखाती हूँ, तो आप लिखेंगे, ये हो गया सेवा में मुख्य अध्यापक जी या प्रधानाचार्य जी, श्रीमान जी। अगर यहाँ पर आपकी जो प्रिंसिपल है वो मेल है, एक सर है, तो अगर मैम है तो श्रीमती जी। सविनय निवेदन यह है कि, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में, निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 4 का छात्र या छात्रा हूँ। अगले हफ्ते मेरी बुआ जी की शादी है, इसलिए मुझे कहाँ जाना है, आप यूपी लिख सकते हैं, बिहार लिख सकते हैं, या किसी और जगह का नाम लिख सकते हैं। मुझे अपने गांव जाना पड़ेगा, वहाँ पर मोबाइल नेटवर्क की दिक्कत है, इसलिए मैं काम करके नहीं भेज सकता, तो कृपया मुझे एक हफ्ते का अवकाश प्रदान करें, उसके बाद मैं अपना कार्य समय पर भेज दूंगा। आपकी अति कृपा होगी, आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आज्ञाकारी, आज्ञाकारी, अगर लड़की है तो आज्ञाकारिणी शिष्य, और यहाँ पर आप लिखेंगे शिष्या अगर लड़की है तो, ठीक है। यहाँ पर आपको अपना नाम, आपका आज्ञाकारी या आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या या शिष्य, यहाँ पर आपको अपना नाम, ये आपका क्या हो जाएगा, पत्र कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिनांक भी लिखना है। दिनांक कहाँ लिखेंगे आप, दिनांक सबसे नीचे लिख सकते हैं, और दिनांक इसमें जोड़ भी सकते हैं कि कौन दिनांक से कौन सी दिनांक तक आप जा रहे हैं। जैसे आज है 30 तारीख, तो आप कह सकते हो कि 31 तारीख से 31 दिसंबर से मुझे कहाँ तक चाहिए छुट्टियाँ, 31/2021 से कहाँ तक चाहिए, आप कह सकते हैं कि 6 जनवरी 2022 तक मुझे अवकाश प्रदान करें। इस तरह से आगे देखिए, अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को बताइए कि पत्र के माध्यम से भी हम प्रेम, सहानुभूति, क्रोध, शिकायत आदि प्रकट कर सकते हैं। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब बताइए आज आपने क्या नया सीखा। आज का कोविड का मैसेज है, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, तभी हम कोविड से सुरक्षित रह सकते हैं। हिंदी की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा। अब देखते हैं ईवीएस की वर्कशीट। ये है हमारी ईवीएस वर्कशीट 145B। ईवीएस वर्कशीट क्लास 4 के लिए हमारी टेक्स्ट बुक लुकिंग अराउंड के यूनिट 19 अब्दुल इन द गार्डन से। यहाँ आपको स्टूडेंट नेम, अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, हमने पाठ अब्दुल इन द गार्डन में जाना कि किस प्रकार जड़ें पौधों को बढ़ने में मदद करती हैं। यदि हम अपने आसपास के ही वातावरण में देखें तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो समय के साथ बढ़ती है, जैसे पेड़, पौधे, मनुष्य, पक्षी आदि। बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं जो बढ़ती नहीं। तो आइए आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। लेट्स डू एन एक्टिविटी। चलिए एक एक्टिविटी करते हैं। अपने घर के आसपास के वातावरण की वस्तुओं को 1 मिनट ध्यान से देखते हुए सोचिए कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो सजीव यानी लिविंग थिंग्स हैं, जो सांस लेती हैं और बढ़ती हैं। अब फिर से 1 मिनट उन वस्तुओं पर ध्यान लगाइए जो इनके ठीक विपरीत है, यानी निर्जीव है, नॉन लिविंग है, जो आकार में नहीं बढ़ती, जो सांस नहीं लेती। नीचे दी गई तालिका में उन सभी चीज़ों को वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ पर अपने आसपास की चीज़ें देखनी है आपको। यहाँ लिखनी है सजीव चीज़ें जो बढ़ रही हैं। अगर आपको कोई पक्षी दिख रहा है तो पक्षी यानी चिड़िया, ठीक है, चिड़िया, तोता, कबूतर, जो भी आपको पक्षी दिख रहा है उसका नाम लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको कोई जानवर दिख रहा है, जैसे कुत्ता, गाय, बिल्ली, कोई भी जानवर दिख रहा है उसका नाम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको कोई इंसान दिख रहा है, व्यक्ति दिख रहा है, तो उसका नाम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप व्यक्ति लिखिए, है ना, व्यक्ति।
यानी ह्यूमन बीइंग। अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो स्पैरो, डॉग, ह्यूमन बीइंग और भी कोई एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे अब पेड़ हमारे बढ़ते हैं, पेड़ हमारे बढ़ते हैं तो हम यहाँ पर पेड़ भी लिखेंगे, ट्रीज, क्योंकि वो भी हमारे क्या करते हैं, सांस भी लेते हैं और वो बढ़ते भी हैं। वो सांस लेते हैं तभी तो वो क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अब देखिए आगे है निर्जीव वस्तुएं, नॉन लिविंग थिंग्स, जो सांस नहीं लेते। अब कौन कौन सी चीज़ें सांस नहीं लेती, देखिए आपके आसपास क्या क्या चीज़ें हैं, अब वो उसके बारे में आप ही बताएंगे। जैसे क्या है, मेरे पास एक मेज़ है, वो सांस नहीं लेती, मेज़ लिख लेती हूँ। और क्या है, कुर्सी है, तो मेज़, कुर्सी, वो भी सांस नहीं लेती, वो भी नहीं बढ़ती। और पंखा है, वो भी सांस नहीं लेता, वो भी क्या है, नहीं बढ़ता। और मेरे हाथ में जैसे आप फ़ोन है तो वो भी सांस नहीं लेता, और पेन है वो भी सांस नहीं लेता, कॉपी है वो भी सांस नहीं लेती, दीवारें हैं वो भी सांस नहीं लेता। तो यहाँ पर आप उन्हीं सभी निर्जीव चीज़ों के नाम लिख सकते हैं जो आपके आसपास आप देख रहे हैं कि वो सांस नहीं लेते, वो नहीं बढ़ते। भाग 2, बच्चों नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए, अनुमान लगाइए कि चित्र में क्या हो रहा है। क्या आपको पता है पेड़ काटना एक अपराध है? जी हाँ, हमारे देश में पेड़ काटने की सजा के नियम हैं एवं ये नियम जगह पर निर्भर करते हैं। जैसे कि दिल्ली प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट 1994 के तहत बिना आधिकारिक अनुमति के पेड़ काटने पर सजा मिलती है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। अब देखिए क्या है प्रश्न, पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है। अब पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है, पेड़ों से हमें लकड़ी मिलती है, लकड़ी, दवाइयाँ, लकड़ी, दवाइयाँ, और क्या मिलता है पेड़ों से, पेड़ों से हमें फर्नीचर मिलता है, फर्नीचर मिलता है। और क्या मिलता है, हमें पेड़ों से स्वच्छ वायु मिलती है, स्वच्छ वायु मिलती है। फल सब्जियां हमें पेड़ों से मिलती हैं, फल मिलते हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ें हमें किससे मिलते हैं, पेड़ों से। आप कोई और भी चीज़ लिख सकते हैं जो हमें पेड़ों से मिलती है। तो आगे देखिए अगला प्रश्न, क्या अनावश्यक रूप से पेड़ों को काटना सही है? अनावश्यक यानी जब आवश्यकता नहीं हो तो क्या हमें पेड़ों को काटना चाहिए? नहीं, हमें अनावश्यक रूप से पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। और अगर आवश्यकता भी हो कि हमें जैसे कोई सड़क बन रही है या फिर कहीं पर कोई मकान बनाना है तो पहले प्रयत्न करना चाहिए कि हम पेड़ों को ना काटें। लेकिन फिर भी काटना पड़ रहा है तो एक पेड़ काट रहे हैं तो उसकी जगह पर हमें 10 पौधे कहीं पर जरूर अवश्य लगाने चाहिए। अगला प्रश्न है, यदि पेड़ काटने पर कोई कानून ना हो तो क्या होगा? अगर पेड़ काटने पर कोई कानून नहीं होगा तो सभी लोग क्या करेंगे, क्या होगा, तो सभी लोग पेड़ों को काट देंगे, जिससे क्या होगा, हमें स्वच्छ हवा नहीं मिल पाएगी, हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। ठीक है, और यहाँ पर अनावश्यक रूप से हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें पेड़ों से क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं। आगे है, यदि हमारी पृथ्वी पर पेड़ पौधे ना हो तो क्या होगा? अगर पृथ्वी पर पेड़ पौधे ना हो तो क्या होगा, जीवन नष्ट हो जाएगा, जीवन नष्ट हो जाएगा यानी समाप्त हो जाएगा। कैसे? जीवन समाप्त हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? देखिए, अगर पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो हम सब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, सारी जगह फैल जाएगी। अब जब पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं तो हम उस ऑक्सीजन को ले पाते हैं, क्योंकि वायुमंडल में इतनी ऑक्सीजन है नहीं, ऑक्सीजन कम है। ठीक है, तो क्या होगा, जब हमें ऑक्सीजन कहीं से इतनी नहीं मिल पाएगी तो हम सांस नहीं ले पाएंगे और हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। आगे देखिए, क्या आपके घर में या आसपास पेड़ पौधे हैं? यदि हाँ तो उन पौधों के नाम लिखो। तो यहाँ पर आपको अपने आसपास देखना है, ये देखना है कि आपके घर के आसपास कौन कौन से पेड़ पौधे हैं। अगर है तो यहाँ पर उनके नाम लिखने हैं और नहीं है तो नहीं लिखकर उसको छोड़ दीजिए। है तो आप देखिए नीम, पीपल, बरगद, अमरूद, शीशम, ये तो क्या हो सकता है आपके घर के आसपास हो। तो जो भी पेड़ है आपके आसपास उसका नाम लिखिए। एक्टिविटी है पेड़ बचाओ यानी सेव ट्रीज
विषय पर पोस्टर बनाइए और अपनी अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। देखिए मैंने ऐसे बनाया है। तो इस तरह से क्या है, जब हम पेड़ लगाते हैं तो देखिए हमारी पृथ्वी कैसे हरी भरी रहती है, और अगर पेड़ कट जाते हैं तो क्या हो, ये बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, है ना। तो ये सब कुछ यहाँ पर सृष्टि पर नष्ट हो जाएगा, इसलिए हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। तो आप ये इसी तरह का पोस्टर कोई और भी बना सकते हैं और ये भी बना सकते हैं, और उसे अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। अभिभावकों के लिए सुझाव है, यदि संभव हो तो बच्चों के साथ मिलकर एक पौधा लगाइए और पेड़ पौधों के संरक्षण यानी प्रोटेक्शन के बारे में बच्चों के साथ चर्चा कीजिए। आज का कोविड का मैसेज है, जब भी हम घर से बाहर जाएं सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके घर के आसपास कौन से पेड़ पौधे हैं। ठीक है, तो कौन से पेड़ पौधे हैं आपके घर के आसपास, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आज की ये वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपना कार्य पूरा कर सकें। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।